जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ESIC स्पेशल की पॉइंट आप सभी के लिए लगातार हम नर्सिंग जॉब अपडेट के चैनल पे करवा रहे हैं। तो आज की ये क्लास दोस्तों 12th रहने वाली है, 12 नंबर क्लास रहने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। क्लास को दोस्तों पूरा जरूर अटेंड करें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। आप तक हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील किया जाएगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्लियर चीज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को दोस्तों कैरी ऑन करते हैं। आज के इस क्लास के अंदर वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे जो आपको डायरेक्ट ESIC के एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो की पॉइंट हम डिस्कस करवा रहे हैं, आज का 51 नंबर की पॉइंट रहने वाला है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको करवाए गए, वो आपको डायरेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो भी की पॉइंट है इनको आप नोट डाउन करते जाएं दोस्तों। हर एक वो इंपॉर्टेंट आप तक डिलीवर करने का प्रयास हमारा रहता है। दोस्तों आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि द इनिशियल डोज ऑफ द विटामिन ए इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 9 to 12 मंथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताया कि 9 मंथ पे बात करें तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपकी डोज रहती है विटामिन ए की, और देयर आफ्टर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इन इंटरवल ऑफ द 6 मंथ टिल द एज ऑफ द 5 ईयर। दोस्तों यहाँ पे मैं गणित आपको बता देता हूँ कि टोटल कितनी डोज लगती है। जैसे बात करें, सबसे पहले फर्स्ट डोज आपकी लगती है 9 मंथ पे। क्लियर चीज है। फर्स्ट डोज की बात करें तो आपकी 9 मंथ पे लगती है, 9 मंथ पे। और कितनी डोज लगती है आप सभी को पता है कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपकी 9 मंथ पे लगती है। और आप सभी को पता है कि यदि 6 मंथ से पहले लग रही है डोज तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट लगती है। बट फर्स्ट डोज 9 मंथ पे आपकी लगती है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। और सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज कब लगती है? सेकेंड डोज की बात करें तो आपकी जो 18 मंथ पे लगती है, 18 मंथ पे। और इसकी डोज की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में बात करें तो थर्ड डोज से लेके 9th डोज, टोटल 9 डोज लगती है। थर्ड डोज से लेके 9th डोज तक आपकी बात करें तो 5 ईयर तक ये डोज लगती है। थर्ड डोज से लेके 9th डोज तक इसकी भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहती है। 2 इंटू बात करें तो 7 डोज टोटल लगेगी। 2 इंटू 7 की बात करें तो 14 इंटरनेशनल यूनिट आपकी डोज यहाँ पे लगने वाली है। टोटल दोस्तों इसको करें तो कितना हो गया आपको? 14 + 2 16 + 1 17। तो 17 इंटरनेशनल यूनिट आपकी विटामिन किसकी एक ही डोज लगने वाली है। टोटल 5 ईयर तक ये डोज रहने वाली है, 17 इंटरनेशनल यूनिट। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में टोटल कितना गैप होता है। तो 9 मंथ का आपका गैप रहता है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में। फर्स्ट डोज लगाने के 9 मंथ बाद आपको सेकंड डोज लगानी है। उसके बाद में बात करें तो सेकंड डोज और थर्ड डोज के बाद में बात करें तो आपको एवरी डोज के बीच में 6 मंथ का गैप रखना है। सेकंड डोज लगती है, उसके बाद में थर्ड के बीच में 6 मंथ का, थर्ड के फोर्थ के बीच में 6 मंथ का, देन जो भी इंटरवल आएगा उसके हिसाब से 6 मंथ का आपको विटामिन ए का यहाँ पे गैप रखना है। सॉरी गाइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। जरूरी है कि 9 मंथ फर्स्ट डोज लगती है विटामिन यहाँ पे एक ही। क्लियर चीज है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे 52 नंबर की पॉइंट रहने वाला है। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज एंडेमिक। जी हाँ दोस्तों, क्या बताया गया कि एक पर्टिकुलर प्रेजेंस है, क्या पर्टिकुलर डिजीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक। जी हाँ दोस्तों, एक कांस्टेंट प्रेजेंट है जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पर्टिकुलर, तो बात करते उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडेमिक बोलेंगे। एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 53 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि स्प्रेड ऑफ द डिजीज अमंग लार्जर पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पेंडेमिक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि लार्जर वर्ल्ड वाइड जो डिजीज फैलती है, वर्ल्ड वाइड फैलती है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन में फैलती है, तो उसको अपन पेंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक का आप सभी को पता है कि एग्जांपल की बात करें तो पेंडेमिक आपको कोविड-19 देखने को मिला था। कोविड-19 एक पेंडेमिक डिजीज थी जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री वर्ल्ड वाइड एक डिजीज फैल रही थी, उसको अपन क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे। नेक्स्ट वन 53 नंबर क्वेश्चन से ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा। कोई भी आप एग्जाम उठा लो, सभी एग्जाम्स में पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, इन तीनों टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एंडेमिक नेक्स्ट रहने वाला है कि एंडेमिक रेफर्स टू द
वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिटी एट द पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, उसको अपन क्या टर्मिनोलॉजी देने वाले हैं, एंडेमिक देने वाले हैं। एंडेमिक बोलेंगे इसको अपन, एक वाइड स्प्रेड देखने को मिल रही है अकरेंस कोई इन्फेक्शियस डिजीज का एक कम्युनिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज फैल रही है, उसको अपन एंडेमिक बोल रहे हैं। और एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पर्टिकुलर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, उसको अपन बोलेंगे एंडेमिक। और एक वर्ल्ड वाइड कोई डिजीज लार्जर पॉपुलेशन के अंदर फैल रही है, स्प्रेड हो रही है डिजीज, उसको अपन पेंडेमिक बोलेंगे। ये तीनों टर्मिनोलॉजी दोस्तों आप नोट डाउन कर लें, आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर ये तीनों टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन 56 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि माला एन एंड माला डी बोथ आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोथ हैव सेम कॉम्बिनेशंस ऑफ द हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, दोनों कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन सेम हार्मोन का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। माला एन एंड माला डी दोनों क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपकी रहने वाली है। ये भी बहुत शानदार की पॉइंट है। नेक्स्ट वन आपका रहने वाला है कि माला एन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, माला एन यदि आपको पूछा जाता है कि माला एन क्या फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर कॉस्टली होता है, तो आप सभी को बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है माला एन को। क्लियर चीज है। बट माला डी सोल्ड अंडर द कंज्यूमर मार्केट, माला डी के कहने के मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, इसके पैसे लगते हैं। बट माला जो एन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। नेक्स्ट वन 58 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेंट टोटल 28 pills in which 21 is the hormone and 27 is the iron। आप सभी को बताएं कि टोटल 28 पिल होती है। कितनी होती है? 28 पिल होती हैं। जिसमें इसमें बात करें तो 21 आपकी हार्मोनल होगी, और 7 आपकी कौन सी होगी? आयरन टैबलेट होगी, आयरन की। तो 7 आयरन है और 21 आपकी हार्मोनल है। 20 आपकी 28 टोटल पिल्स यहाँ पे रहने वाली है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पिल्स आप सभी के लिए रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन इज गिवन ओरल रूट। जी हाँ दोस्तों, रोटा हमेशा डायरिया के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है और ओरल रूट रहता है। इसमें बात करें इसकी डोज की तो 5 ड्रॉप इसकी डोज रहने वाली है रोटा वायरस की। 5 ड्रॉप आपको ओरली पिलाना है बेबी को, और कहीं ना कहीं डायरिया को प्रिवेंट करता है रोटा वायरस। नेक्स्ट वन 60 नंबर आज का इस सेशन का एक क्वेश्चन रहने वाला है कि सेबिन ओरल वैक्सीन इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड गिवन बाय द ओरल रूट। आप सभी को बताया कि जो वैक्सीन है सेबिन वैक्सीन वो ओरली रूट से देते हैं। क्लियर चीज है। सेबिन हमेशा ओरल वैक्सीन होती है, ओपीवी बोलते हैं सेबिन को। और एक होती है साल्क, जिसको दोस्तों बोलते हैं किल्ड वैक्सीन बोलते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं रूट से देते हैं। तो यहाँ पे सेबिन की बात करो तो ये लाइव एटेन्यूएटेड है, और वहीं सेबिन की साल्क की बात करेंगे वो आपकी किल्ड एटेन्यूएटेड पोलियो वैक्सीन यहाँ पे रहने वाली। ये आपको ओरल रूट से देना है सेबिन वैक्सीन। और नेक्स्ट वन की बात करें तो ये आपकी यहाँ पे सेबिन आ गई। यहाँ पे बात करें तो ये भी सेम दोस्तों पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, अपन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे साल्क लिखना था कि साल्क इज द ओरल नहीं है, साल्क दूसरों आईपीवी वैक्सीन है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो किल्ड वैक्सीन थी। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अपन साल्क की बात करें तो साल्क क्या है? किल्ड एटेन्यूएटेड पोलियो वैक्सीन है, जो कहीं ना कहीं आईवी रूट से देते हैं। क्लियर चीजें, आईवी रूट से देते हैं। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करता है दोस्तों। एक और शानदार की पॉइंट रहने वाला है, 61 नंबर रहने वाला है। कोल्ड चैन सिस्टम इज प्रिजर्विंग वैक्सीन। वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड चैन यूज किया जाता है। ये आप सभी को ध्यान है कि कोल्ड चैन किसके लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। 62 नंबर पॉइंट, चाल्क इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन गिवन बाय द आईएम और सबक्यूटेनियस रूट। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे आईवी बताया, आईवी नहीं सबक्यूटेनियस रूट और कहने के आईएम रूट से देते हैं। आपकी कौन सी साल्क वैक्सीन, जो किल्ड एटेन्यूएटेड वैक्सीन रहने वाली। किल्ड वैक्सीन है एक तरह की। तो यहाँ पे साल्क क्या है? एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसको आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से आप एडमिनिस्टर आपको करना होता है। जो सेबाइन होती है वो ओरल रूट से रहने वाली है, जिसको लाइव वैक्सीन बोलते हैं, और इसको अपन किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होना जरूरी है। यदि आपको पूछा जाता है डिफरेंस दोनों में, साल्क एंड सेबाइन के बीच में कौन सी किल्ड है कौन सी लाइव है, तो सेबिन आपकी लाइव वैक्सीन है, और साल्क जो पोलियो वैक्सीन है वो आपकी किल्ड पोलियो वैक्सीन रहने वाली है, जिसको अपन आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन 63 नंबर आपका रहने वाला है पॉइंट आज का।
सेंटाइल सर्विलेंस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द हिडन केसेज इन द कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, सेंटाइल जो सर्विलेंस होता है वो कहने के कम्युनिटी के अंदर जो हिडन केसेज होते हैं उसको निगरानी रखती है, उसको कहने कहीं सर्विलेंस करने के लिए, हिडन केसेज को पता लगाने के लिए सर्विलेंस जो आपका सेंटाइल सर्विलेंस है वो हमारे काम में लिया जाता है कम्युनिटी के अंदर। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, क्लोरोक्विनिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फाल्सिफेरम मलेरिया। फाल्सिफेरम मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनिन एक ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। फाल्सिफेरम मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनिन ड्रग यूज करते हैं। 65 नंबर पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि टेट्रासाइक्लिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कोलेरा। कोलेरा के लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो यूज की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस यदि पूछा जाता है किसके लिए, कोलेरा के लिए, तो टेट्रासाइक्लिन आंसर जाएगा। और फाल्सिफेरम मलेरिया के लिए यदि पूछा जाता है वहां आपका आंसर जाएगा क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट वन एक और शानदार की पॉइंट रहने वाला है कि अल्मा एटा वाज, जी हाँ दोस्तों, अल्मा एटा एक्ट है वाज कंडक्टेड इन द ईयर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अल्मा एटा एक्ट 1978 के अंदर कंडक्ट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1978 अल्मा एक्ट जब भी आए तो वहां आपका आंसर जाने वाला है 1978। चलिए एक और प्यारा दोस्तों क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे रहने वाला है। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज नॉन एज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बात करें तो यदि रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करना है तो उसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाएंगे, और यदि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिजीज से प्रिवेंट करना है उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जिसको डिजीज हो चुकी है और स्क्रीनिंग करनी है, आपको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, ट्रीटमेंट करना है, वो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा। और कहने की डिसेबिलिटी को लिमिट करना है और रिहेबिलिटेशन करना है तो वो कंडीशन आपको टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगी। दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट कर रहे हो किसी डिजीज का लास्ट स्टेज के अंदर, तो उसको अपन टर्सरी लेवल के अंदर कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे। क्लियर चीज है। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन यहाँ पे रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ द थायमिन B1। थायमिन को क्या नाम बोलते हैं, B1 बोलते हैं, B1 को ही थायमिन बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, क्या कोज करेगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी कोज करता है विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक्स एनसेफेलोपैथी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन की पॉइंट की और बुक कहता है दोस्तों, लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करना अब दोनों 21 डेज कर दिया गया है। ओल्ड डाटा के अंदर 14 डेज था, लेकिन यहाँ पे दोनों अब डेथ एंड बर्थ दोनों का रजिस्ट्रेशन आपको 21 डेज के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, 5 स्टार की पॉइंट आप लगा लेना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप सभी के लिए की पॉइंट रहने वाले हैं। 5 स्टार की पॉइंट, जो भी मैं 5 स्टार की पॉइंट कर रहा हूँ दैट मीन्स आपको एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर। जी हाँ दोस्तों, जनगणना हमेशा एवरी 10 ईयर के अंदर करवाई जाती है, आप सभी को पता है दोस्तों। नेक्स्ट वन बात करें 71 नंबर पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज अ टर्म यूज्ड फॉर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है, विच डेवलप्ड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। 48 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ये टर्म यूज की जाती है, जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन टर्म यूज करते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद में 48 घंटे के बाद में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन पॉइंट रहने वाला है, रिकमेंडेड साइट फॉर द डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के लिए कौन सी वैक्सीन आप कौन सा रूट यूज करेंगे, कौन सी साइट यूज करेंगे, साइट पूछा गया है, कौन सी साइट यूज करेंगे। इन्फेंट इज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे आपको IM रूट से आपको डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी होती है। क्लियर चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड 9 मंथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि विटामिन A की डोज भी 9 मंथ पे लगती है, और इसके साथ में दोस्तों मीजल्स की डोज भी 9 मंथ पे ही लगती है। क्लियर चीज है। विटामिन A की टोटल कितनी डोज मैंने बताई थी आपको, अलग अलग डोज बताई थी, अलग अलग टोटल कितनी डोज थी,
यहाँ पे बात करें तो 7, 8, 9 टोटल 9 डोज लगी थी। 17 इंटरनेशनल यूनिट 5 ईयर तक आपको विटामिन ए की डोज देनी थी और फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगती है। उसके बाद में सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच में यदि आपको गैप पूछा जाता है तो वहाँ आपका विटामिन ए का 9 मंथ के बाद में आपको सेकंड डोज देनी होती है। उसके बाद में सेकंड डोज से लेके जो आपकी 9th डोज है वो डोज आपकी बात करें तो आपका एवरी 6 मंथ के गैप में यहाँ पे लगने वाली। तो टोटल बात करें तो आपकी कितनी डोज लग रही थी, 9 डोज लग रही थी और टोटल 17 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज थी। यहाँ पे मीजल्स आपको 9 मंथ के अंदर फर्स्ट डोज लगती है विटामिन मीजल्स की। 74 नंबर की पॉइंट रहने वाला कि रूबेला वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, रूबेला वैक्सीन हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर बिकॉज इट कोज सीवियर बर्थ डिफेक्ट ऑफ द फीटस। फीटस के अंदर सीवियर डिफेक्ट कोज कर सकता है रूबेला वैक्सीन, इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आपको रूबेला वैक्सीन को रखना है। वैक्सीन आपको नहीं देनी है रूबेला वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर। रिकंस्टिट्यूशन मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन 3 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, जब मिजल्स को आप डाइल्यूट कर लेते हैं उसके बाद में कहने कि 3 आवर्स के अंदर आपको क्या है डिस्कार्ड करना होता है। 3 आवर्स के अंदर आपको डिस्कार्ड करना है, उसके बाद में आपको यूज नहीं करना है। 3 to 4 आवर्स आपका एवरेज यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में आपको डिस्कार्ड करनी होती है। क्लियर चीज़ है, 3 आवर्स के अंदर आपको यूज करनी होती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस किए। और इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्लासेज आप सभी के लिए लगातार दोस्तों मिलती रहेगी चैनल पे। आप सब लोग बने रहे नर्सिंग जॉब अपडेट के साथ में। प्रीवियस दोस्तों क्लासेज आपने अभी तक नहीं देखी है तो सभी लोग जाएं प्रीवियस क्लासेज को जरूर देखें दोस्तों। हर एक वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने प्रयास किया है आप तक डिलीवर करने का, जो कहीं ना कहीं आपको ESIC हो या फिर DSSB हो या फिर SGPGI, जेपमेर, GMCH, RML, किसी भी स्टेट का किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप सभी के लिए रामबाण दोस्तों साबित होने वाला है। तो सभी क्लासेज आप जरूर देखें, चैनल पे विजिट करें नर्सिंग जॉब अपडेट के चैनल पे, प्रीवियस क्लासेज जरूर देखें आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।